हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन सीएसएस सीरीज। तो आज के वीडियोस में हम लोग बॉर्डर्स के बारे में जानेंगे, कैसे बॉर्डर डालते हैं हमारे सीएसएस में। अगर आपने हमारे सीएसएस के बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो सीएसएस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में कोडम 2.0 पे। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे से आप एक्सेस कर सकते हैं सारे जितने भी सीरीज़ हमारे, चाहे वो ASP.NET कोड की सीरीज़ हो, वेब एपीआई वाली, या फिर हमारे सीएसएस की सीरीज़ हो, या फिर अगर आपको हम लोगों का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट हम लोगों का देखना है तो हमारे फेसबुक पेज पे अपने प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप हमारा ई कॉमर्स का सीरीज ASP.NET MVC.NET फ्रेमवर्क में जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल आप यूज़ कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे बॉर्डर्स, और हमारा ई कॉमर्स वाला सीरीज सून हमारा यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएंगे सारे वीडियोस। तो वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, वो चल रहा है साइड बाय साइड। हमारा ई कॉमर्स का सीरीज भी चल रहा है फेसबुक पेज पे, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। अभी एडमिन डैशबोर्ड का ऑलमोस्ट बन गया है। डैशबोर्ड का 50% कोड ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। साथ में हम लोग अभी यूजर का कर रहे हैं, मेन फ्रंट एंड में ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा और भी काम करेंगे। हमारा जितने भी हमारे कमेंट्स हो गया, शॉप पेजेस भी अभी सून हम लोग डालने वाले हैं, तो वीडियोस को आप देख सकते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आज का टॉपिक जो हमारा है बॉर्डर्स कैसे डालते हैं हमारे CSS में, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ बॉर्डर्स का नाम मैंने जान कर रखा है, जैसे डैश बॉर्डर है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, रिज्ड है, इनसेट है, आउटसेट है, नन है और हिडन है। अब देख सकते हैं डॉटेड वाला डॉटेड बॉर्डर देगा, सॉलिड वाला एक सॉलिड बॉर्डर देगा। ग्रूव क्या करेगा, डिफाइंस अ 3D ग्रूव बॉर्डर। द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। 3D रिच्ड बॉर्डर, ये इस तरह का। तो आप चेक करके देख सकते हैं बॉर्डर्स को, ये सारे इस्तेमाल करके बॉर्डर्स को देख सकते हैं हमारे अपने अपने कोड पे, और फाइंड कर सकते हैं किस तरह का बॉर्डर डाला, आपको क्या अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नन करेंगे तो नन वाले बॉर्डर में बॉर्डर नहीं आएगा, हिडन में भी बॉर्डर नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ, तो क्लास से मैं उठा के क्लास को हम लोग डॉट से लेते हैं, तो डॉट से मैं लूंगा अपना स्टाइल वाले टैग के अंदर, या फिर आप एक्सटर्नल स्लाइड शीट भी डाल सकते हैं। ये एक स्टाइल है बैकग्राउंड कलर वाला, पिछले वीडियो में डाला था हम लोगों ने। उसके साथ भी मैंने एक क्लास डाल के रखा है, एक कोई क्लास ले रहे हैं, डैश क्लास देख लेंगे। अब मैं बताऊंगा आप कैसे करें कि S2 वाले टैग में बॉर्डर नहीं काम करे, सिर्फ और सिर्फ आपका P वाले क्लास में ही बॉर्डर काम करे। जो S2 वाले में मैंने डैश क्लास डाला है, वो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। डॉट से हम लोग डिफाइन करते हैं, डॉट डैश लिया है हमने, और उसके बाद मैं अपना कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा। उसके पहले मैं एक चीज डाल दे रहा हूँ, P। मैंने P डॉट डाल के रखा है। तो P डॉट का मतलब क्या है, हमारा P टैग के अंदर अगर क्लास है डैश, इस तरह से मैंने यहाँ पे S2 नहीं लिखा है। अगर मैं S2 लेता तो S2 वाले में लगता, अभी मैंने P लिखा है तो P टैग वाले में लगेगा। अगर मैं P टैग हटा दूं, सिर्फ डॉट डैश डालूंगा, तो उस दैट केस कितने भी टैग है, जो भी टैग है, उस टैग में अगर क्लास हमारा डैश होगा तो उसमें वो हमारा वो मतलब जो भी बॉर्डर, जो भी कलर डाल के रखा है हमने बॉर्डर, और जो भी स्टाइल डाल के रखा वो काम करेगा। यहाँ पे मैंने P टैग से लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ P टैग पे काम करेगा, जिसपे अगर P टैग में क्लास हमारा ये होगा डैश, तो वो काम करने वाला है, डैश इस्तेमाल करेगा। H2 वाले में काम नहीं करेगा, आप देखेंगे जब हम लोग यूज करेंगे। सिंपली उसको क्लास को बार बार कॉपी कर ले रहे हैं, बॉर्डर डाल के जो बॉर्डर है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है विजुअल स्टूडियो 2022। आपकी मर्जी, आप कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो 2022 में सजेशन दिया इंटेलिजेंस है, तो उसको आपका अगर आप काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आपको आसानी होगी काम करने में, वर्क जल्दी हो जाएगा आपका, एज कम्पेयर टू कोई अगर टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करना जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है। VS कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, VS कोड में भी आपको सजेशन इंटेलिजेंस मिल जाएगा CSS में। मैं यहाँ पे
विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगता है और सही है। तो कुछ मैंने क्लासेस डाल के रखा है बॉर्डर का, इस तरह से मैं स्टाइल टैग के अंदर डाल दे रहा हूँ सब कुछ। और अभी CSS का जानना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। CSS जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मीडिया क्वेरीज आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पेज रिस्पॉन्सिव ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे आप पैडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्जिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ राइट अलाइन कर रहे हैं, लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं, इन दैट केस आपको मीडिया क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में भी कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, कि अगर आप वो नहीं कर रहे हैं आपका पेज रिस्पॉन्सिव नहीं होने वाला। हो सकता है आपका वर्डिंग्स जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ओवरलैप करे दूसरे स्क्रीन में, बिकॉज व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट सो वी शुड थिंक इन अ माइंड कि हमारे सारे स्क्रीन पे काम करे सही से, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो या फिर लैपटॉप की स्क्रीन हो या फिर आपका टैब की स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन हो, आपका वो काम करना चाहिए सही से, रिस्पॉन्सिव। सो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रेफर किया जाता है कि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना ओवर CSS। अगर मेरा बूटस्ट्रैप से काम चल रहा है तो मैं बूटस्ट्रैप ही इस्तेमाल करूंगा। मैं पैडिंग के लिए अगर मैं CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ वो गलत तरीका है। अगर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे को डिजायर आउटपुट नहीं मिल रहा है, इन दैट केस में CSS इस्तेमाल करेंगे। अननेसेसरी CSS भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं होता है। जनरली हम लोग बूटस्ट्रैप को प्रेफर करते हैं। बूटस्ट्रैप से और बूटस्ट्रैप वालों ने ऑलरेडी CSS को मॉडिफाई करके उन्होंने अपना एक CSS दिया। अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। अभी अगर मैं पैडिंग डालूँ तो मैं मेरे को यहाँ पे क्लास बनानी पड़ेगी या फिर ID बनानी पड़ेगी, मेरे को वहाँ से स्टाइल टैग के अंदर डालना पड़ेगा पैडिंग या फिर मार्जिन। उसके बाद मेरे को मीडिया क्वेरीज डालनी पड़ेगी, कम से कम जितने भी स्क्रीन है 3-4 वाला मीडिया क्वेरीज, उसमें भी पैडिंग डालना पड़ेगा। और एक तरीका होता है सिंपल हमारा, सिर्फ क्लास में PT1 पैडिंग टॉप करने के लिए सिंपल, अगर मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करूँ P-1 डाला, पैडिंग 1 आ जाएगी हर तरफ से। सिंपल तरीका होता है। अगर आप बूटस्ट्रैप का नॉलेज है, जिसको बूटस्ट्रैप की नॉलेज है वो आराम से उसको समझ में आएगा। अगर आप हमारा ASP.NET वाली सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने मेनली बूटस्ट्रैप का ही इस्तेमाल किया, CSS यूज ही नहीं किया है। बहुत ही मिनिमल CSS, या फिर अभी तक तो जितने भी हम लोगों ने कोड लिखा उसमें CSS इस्तेमाल ही नहीं किया हम लोगों ने। नहीं, पर अगर आप जैसे कुछ अच्छा UI के लिए CSS भी इम्पोर्टेंट है, तो CSS यूज करना, इसलिए हम लोग CSS की सीरीज सिखा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बॉर्डर्स, ये आपका जितने भी डैश पैच बना कर रखा है उस हिसाब से बॉर्डर हमारा आ जा रहा है। ये जो बीच का दो नहीं आ रहा, वो एक में नन था और एक में हिडन था। बाकी जो इंटरनल इनिशियल ही आप देख सकते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी कवर कर देंगे आगे वाले वीडियोस में। ये तरीका था। अभी आपने देखा था H2 वाले में काम नहीं कर रहा है क्योंकि H2 वाले में मैंने डाला था। अभी देखिए, अब मैं इसको H2 पे डाल दिया तो बीच वाला B वाला हट गया, H2 वाला काम किया। अगर मैं H2 भी हटा दूं, सिंपल डॉट डैश डालूंगा तो दोनों पे काम करेगा ये तरीका। क्योंकि कभी कभी क्लास हम लोगों ने डाल कर रखा है पर मेरे को एक ही में चाहिए, एक ही टैग वाले में चाहिए, वो भी एक तरीका होता है। बॉर्डर अब मैंने बॉर्डर डाल के रखा। अब बॉर्डर चाहे तो बॉर्डर की जगह बॉर्डर स्टाइल पे भी डैश डाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर डैश डाला है, आप चाहे तो बॉर्डर स्टाइल डैश कर सकते हैं। दोनों ही तरीका काम करने वाला है सेम। तो ये थोड़ा मैंने दिखा दिया कि ये तरीका काम करेगा कि नहीं करेगा। ये मैंने 4 चीजें क्यों लिख के रखा है, 4 मतलब ऊपर लेफ्ट से क्या चल रहा है, राइट से क्या चल रहा है, इधर में क्या चल रहा है, वो भी आप देखेगा। आँख में रिफ्रेश करूंगा, 1 मिनट। ओ माय बैड, मैंने बॉर्डर नहीं डालना इसका, इसमें मेरे को बॉर्डर स्टाइल डालना है। अगर आप एक से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं इन दैट केस आपको बॉर्डर
स्टाइल डालना पड़ेगा और ये आपका चारों तरफ से काम करेगा। देखिए ऊपर डैश है, साइड में क्या डाल के रखा है, इधर मैंने राइट में क्या डाल के रखा है, लेफ्ट में क्या रखा है, वो आप दे सकते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कौन सा वाला कहाँ पे क्या काम करता है। अब बॉर्डर विड्थ भी डाल के रखा है, देखिए टॉप है, राइट है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। मैंने लिख के भी रखा है आपको, आपके आसानी के लिए कि यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए टॉप है, फिर राइट है दूसरा वाला, तीसरा वाला बॉटम है, फिर लेफ्ट है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वही उसी तरह से हमारा स्टाइल भी काम करता है। ठीक है, अब पिक्सल अभी मैंने डॉटेड डाल के रखा तो डॉटेड अभी मेरे साथ चारों तरफ तो डॉटेड यही आ रहा है। अब विड्थ मैंने ज़्यादा डाल के रखी है 25 पिक्सल। एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मैं बॉर्डर विड्थ डाल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे को मीडिया क्वेरीज की भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इन दैट केस, बिकॉज सारे स्क्रीन में मैं अगर 25 विड्थ डालूँ तो हो सकता है मेरा पेज रिस्पॉन्सिव ना हो, पिक्सल वाइज मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 5 पिक्सल कर देते हैं, छोटा आ गया है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज हम लोगों को कोड हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ता है। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर आप देखेंगे बॉर्डर कलर ऐसे आ गया, ठीक है। बॉर्डर कलर तो बॉर्डर कलर डाल सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल डाल सकते हैं, बॉर्डर विड्थ डाल सकते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन जो आपको अच्छा लगे वो आप डालें अपने हिसाब से, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर रेड डालूंगा सिर्फ हर जगह पे बॉर्डर रेड ही आएगा। एक बार सेव करके रन कर देते हैं, चारों तरफ से मेरा रेड बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल देख लिया, रेड देख लिया। अब मैं दूसरा वाला डालूंगा बॉर्डर, दूसरा कलर में डालता हूँ, कोई भी एक कलर डाल दीजिए, कॉर्नफ्लावर ब्लू। ऊपर नीचे आ रहा है मेरा रेड, लेफ्ट राइट मेरा कॉर्नफ्लावर ब्लू आ रहा है। तो ये को देखना पड़ेगा, अगर मैं लेफ्ट 2 डाल रहा हूँ तो ऊपर नीचे आएगा एक और लेफ्ट राइट आएगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे राइट टॉप जाएगा, राइट जाएगा, बॉटम जाएगा, लेफ्ट जाएगा, इस तरह से। RGB कलर भी डाल सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, RGB कलर भी डाल देंगे। ये आप अगर RGB कलर्स को बारे में नहीं पता है, SSL कलर के बारे में नहीं पता, तो हमारे कलर्स वाले वीडियो देखे, वहां पे हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे क्या इस्तेमाल करना होता है। SSL डालेंगे जब आप यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार देखिए आप टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है, ये विजुअल स्टूडियो 2022 में ही दिखाएगा, VS कोड में नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये टेक्स्ट एडिटर को। आसानी होगी जब मैं चूज कर सकता हूँ कलर, और मैं अपने हिसाब से कलर चूज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आसानी है मेरे तरह। सिंपल कलर भी डाल सकते हैं हम अपने हिसाब से, उस सिंपल वो वाला कलर काम करेगा। सारे पी टैग पे भी डाल सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल, राइट स्टाइल, इस तरह से। ये भी एक तरीका है जिससे आप सारे पी टैग को एक ही तरह का बनाना है, आपको क्लासेस नहीं डालना है, इन दैट केस आपको ये इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही बार में। बॉर्डर राइट राइट स्टाइल, बॉटम बॉटम स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल के आप कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। आप जब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस में दिखा रहा है इतने सारे चीजें, बॉर्डर रेडियस, बहुत सारी चीजें, आप खुद से एक्सप्लोर करें कि किस तरह से आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि CSS बहुत वास्ट है, CSS बहुत वास्ट है, क्योंकि CSS बहुत वास्ट है, और CSS को आपको सीखने के लिए आपको खुद से थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके चेक करना पड़ेगा किस चीज में क्या होता है। हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर रहे हैं, फिर भी कुछ चीजें आपको खुद से भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी जान लिया आप लोगों ने, बॉर्डर आप कलर भी जान लिया है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इतने सारे चीजें हैं, इमेज स्लाइड, इमेज स्टार, लेफ्ट, टॉप, मास्क, बॉर्डर, ये सब इतने सारी चीजें हैं।
फिल कर सकते हैं। इनिशियल क्या क्या है ये सबको आपको खुद से देखना पड़ेगा, और उसको फिर आपको देख के आप अपने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, वो भी आप यहाँ से देख के आप सीख सकते हैं। तो CSS के इस वीडियो में इतना ही था। आप टॉप कलर ये सब चीज़ें आप आ सकते हैं। आपको हमारे बाकी सीरीज फॉलो करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, कोडम 2.0 पे। हमारे RMS का प्रोजेक्ट बाय करना है हमको DM कर सकते हैं। साथ में हमारे अगर ASP.NET MVC.NET फ्रेमवर्क के सीरीज ई-कॉमर्स को फॉलो करना है, फेसबुक पेज वन में प्रोग्रामिंग जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे एंगुलर की सीरीज फॉलो करना है, सून वो भी अवेलेबल हो जाएगी, तो भी आने वाला है। बॉर्डर स्पेसिंग भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप, बॉर्डर स्पेसिंग डाल सकते हैं, बॉर्डर को कितने स्पेस होना चाहिए, सब कुछ आप खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करें कैसे होता है। आप ट्राई करें इनहेरिट और ये सब बॉर्डर स्पेसिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने, और अपने वेब पेज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं।